नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में पार्टी लगातार हर मोर्चे पर संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हारी हुई सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करने का जिम्मा उठाया। बताया जा रहा है कि पार्टी पहले इन सीटों पर ही प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने इन सीटों की रिपोर्ट कमलनाथ को सौंप दी है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। किस तरह बयानबाजी हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या है कमलनाथ दिग्विजय का प्लान? एक माह में इन सीटों पर टिकट का ऐलान। दिग्विजय सिंह ने सौंपी रिपोर्ट, कमलनाथ को सौंपी एमपी की रिपोर्ट। 66 सीटों का टिकट फॉर्मूला तैयार, कमलनाथ को सौंपी रिपोर्ट की कॉपी। कांग्रेस इन सीटों पर जल्द करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। कांग्रेस के सर्वे पर बीजेपी भी एक्टिव। कांग्रेस पर नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज, कहा बीडी शर्मा को सौंपे दिग्विजय अपनी रिपोर्ट। इन 66 सीटों पर तो जीत रही है बीजेपी। कांग्रेस ने ऐसी 66 सीटें फाइनल की थी जिस पर पार्टी को पिछले कुछ चुनाव से लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने इन सीटों पर पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा उठाया था। दिग्विजय सिंह ने इन सभी 66 सीटों का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने 66 सीटों की विस्तृत रिपोर्ट की तैयार कर उन्हें कमलनाथ को सौंप दिया है। इस रिपोर्ट में इस बात की जानकारी भी दी गई है कि कौन कांग्रेस के लिए सही प्रत्याशी होगा। अब कांग्रेस कमेटी एक हफ्ते में इस पूरी रिपोर्ट का एनालिसिस करेगी, जिसके बाद ही इन सीटों पर दावेदारों के नाम पर भी एक हफ्ते में मोहर लगाई जाएगी। खास बात यह है कि अगले एक महीने में कांग्रेस इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, जिसमें सर्वे सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है। अगर कांग्रेस इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करती है तो फिर प्रदेश में चुनावी हलचल और तेज हो जाएगी। विधायक उनको प्राथमिकता दी जाएगी या सिर्फ सर्वे के हिसाब से टिकट बांटे? सर्वे के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से हम चाहते हैं कि स्थानीय संगठन क्या है। अंत में विधायक नहीं जीतता, हमारा संगठन स्थानीय संगठन नहीं जीता। सर्वे में जो विधायक आएगा उससे टिकट कट सकते हैं सर। सर्वे में जो विधायक खराब पोजीशन उनके टिकट कटेंगे। अगर कोई जीतने वाला नहीं है मैं उसे साफ दिखा दूंगा सर। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट में कौन सी सीट के लिए सबसे प्रमुख दावेदार कौन है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी है। इस पर एक हफ्ते में पूरी रिपोर्ट का एनालिसिस होगा। दावेदारों के नाम पर भी एक हफ्ते में मुहर लगनी शुरू हो जाएगी। एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट कल दिग्विजय सिंह जी ने उन 66 सीटों की दी है कि मैं जो देख के आया हूँ, ये उसका लब्बो लुआब ये व्यक्ति वहाँ वजनदार है। तो वो रिपोर्ट कल ही सौंपी है कमलनाथ जी को, तब उसके मैं समझता हूँ एक आध सप्ताह में उसका चिंतन होकर कुछ नाम बाहर आएंगे। कांग्रेस के इस सर्वे पर बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के सर्वे पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को इन सीटों की जानकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को सौंपनी चाहिए थी, क्योंकि इन 66 सीटों पर तो बीजेपी ही जीत रही है। दिग्विजय सिंह खुद कह चुके हैं, वहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस हार जाती है, लेकिन इस बार टिकट दिलवाने पर दिग्विजय सिंह का ज्यादा जोर है। दिग्विजय की नजर कहीं और है। दिग्विजय सिंह जी खुद कह चुके हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस हार जाती है, और हार जाती है तो कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? हमारे बीडी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष को दें कि 66 सीटें तो भाजपा जीतेगी जहां आप हो आए हो, और 66 के बाद गिनती शुरू करेगा भाजपा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब केवल कुछ महीनों का ही समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में लगे हैं। बीजेपी जहां सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों का ध्यान साध रही है, वहीं कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह साझा नेतृत्व पार्टी के लिए 2023 का प्लान बना रहे हैं। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस का प्लान कैसे काम करेगा, बीजेपी किस तरह से उसे निस्तेज करती है। टेक्स्ट रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल।
तो 66 सीटों का प्लान तैयार है। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को ये प्लान सौंप दिया है। किस पर कौन भारी है, ये इसमें उल्लेख है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रिजगोपाल लोया जी, नेता बीजेपी, फरहाना खान, प्रवक्ता कांग्रेस, मीरा सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। ब्रिजगोपाल लोया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। पहला सवाल आपसे, 66 सीटों का प्लान तैयार हुआ है, बीजेपी इसका तोड़ कैसे करेगी? जी, ब्रिजगोपाल लोया जी। चलिए, ब्रिजगोपाल लोया जी से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फरहाना खान, प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यह होगा कि 66 सीटों पर कड़ी मशक्कत की है दिग्विजय सिंह ने, बड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग किया है, तो क्या यह माना जाए कि 66 की 66 सीटों कांग्रेस के खाते में आएंगी विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल आप ये मान सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और समन्वय समिति के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके पहले भी दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की थी और उसके बाद समन्वयक बैठक ली थी और उनके परिणाम हम सभी लोग देख चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ही इस बार भी उन्होंने समन्वयक बैठक ली है और इसकी रिपोर्ट कमलनाथ जी को सबमिट की है। मैं उस रिपोर्ट पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस रणनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का जो जनता से जो जुड़ाव है, जो ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं, जो एक एक कार्यकर्ता को वो नाम से जानते हैं, और अगर उन्होंने वहां जाकर बैठक के लिए है और जो भी उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगी। और आने वाले चुनाव में हमारी ये रणनीति है कि बीजेपी को कम से कम 50 सीटों से नीचे लेकर आना है और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके इन सीटों पर हमें जीत हासिल करनी है, क्योंकि ये वोट इस रिपोर्ट के बारे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे फरहाना खान जी, इस रिपोर्ट के बारे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे फरहाना खान जी कि क्या ये प्रत्याशियों के लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है कि कौन कहां कितना भारी है, या फिर इस रिपोर्ट में यह भी है कि किस तरह से ये रणनीति भी है कि इस रणनीति से अगर जो हम काम करें तो यहां पर सफलता हासिल हो सकती है? किन किन बिंदुओं पर ये रिपोर्ट है? बिल्कुल, ये मुझे अपनी आवाज रिपीट सुनाई दे रही है। जी जी, इसे ठीक कराते हैं। जी ठीक कराइए। जी, आप जारी रखिए। देखिए, हम 3 स्तरीय रणनीति पे काम कर रहे हैं। पहला जो दौरा है वो दिग्विजय सिंह जी करते हैं, फिर कमलनाथ जी उस जगह पर जाकर सभा करते हैं, संबोधित करते हैं लोगों को, और तीसरा हमारे जो AICC के ऑब्जर्वर हैं वो उन क्षेत्रों में जाते हैं और एक 4 लोगों की कमेटी तैयार करते हैं और इस तरह से हम लोग पूरी एक रणनीति के तहत बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जमीनी स्तर पर हम लोग पूरी तैयारी से, मुस्तैदी से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और जरूर आने वाले चुनाव में हम लोग ये जो 66 सीटें हैं इसमें से हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। जी, मीरा सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हम आपके पास आना चाहेंगे। मीरा सिंह जी, सवाल आपसे ये है कि जो दिग्विजय सिंह की ये रिपोर्ट है, 66 सीटों की जो रिपोर्ट कांग्रेस ने तैयार कर रखी है, इस पर हमें कितना विश्वास करना चाहिए, बीजेपी कितना विश्वास करे? देखिए, ये राजनीति के जो हमारे जो मुद्दे हैं, जो भी पार्टी है वो बिल्कुल उनके स्पष्ट होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए, संविधान का पूरा पालन होना चाहिए, ना कि सिर्फ जाति या उसके आधार पे, धर्म के आधार पे हम लोग चुनाव लड़े। तो अभी 66 सीटों पे उन्होंने किस तरीके से वो किया है, मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, पर मेरा एक अनुरोध है, जो मुख्य मुद्दे हैं उसकी तरफ वो ध्यान दे। मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई, मेरे को लगता है जो भी पार्टी है, दोनों पार्टियों से अनुरोध है कि आप जनता के इन मुद्दों पे समाधान करने की कोशिश करें।
एक आदर्श स्थिति तो यही होनी चाहिए मीरा जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आदर्श स्थिति राजनीति में होती कहाँ है। ये तो बस जैसे तैसे करके वोटों का जुगाड़ किया जाता है और अपनी जीत बस किसी तरह से एन केन प्रकारेण जीत दर्ज हो जाए, इसी के लिए काम करती हैं राजनीतिक पार्टियां। तो आदर्श स्थिति की तो बात की जी, आदर्श स्थिति को तो बात कीजिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ आने वाली नहीं है। लेकिन जो रणनीति, अगर जो एक गंभीर रिपोर्ट तैयार की गई होगी, एक रणनीति तैयार की गई होगी, निश्चित है उसमें जातियों को भी देखा गया होगा और कहाँ कौन प्रत्याशी मजबूत है ये भी देखा गया होगा, जैसा कि अभी फरहाना खान जी ने ये बताया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी को इस रिपोर्ट की तोड़ किस तरह से निकालनी है। जी देखिए, वो उनके पार्टी को भी इसी प्रकार से वहां पे जाकर जो स्थिति है उसका पूरा वो करना चाहिए, देखना चाहिए कि जाति जो जातियां अगर उनसे कोई छिटक रही हैं तो उनको वो मनाएं और जो भी जनता के छोटे छोटे मुद्दे हैं उसी पे कार्य करें। और वैसे बीजेपी उस लेवल पे काफी कार्य करती रहती है और वो पूरा समय करती रहती है। जी, तो हम अब ब्रिजगोपाल लोया जी के पास चलते हैं। मीरा जी, ब्रिजगोपाल लोया जी से हमारा संपर्क हो गया है और ब्रिजगोपाल लोया जी से ही हम शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन सवाल तो वही रहेगा आपसे कि जो 66 सीटों पर होमवर्क करके दिग्विजय सिंह आए हैं और कांग्रेस उस पर पूरा होमवर्क तैयार की है, उससे कितना सतर्क होना चाहिए बीजेपी को? नहीं, देखिए, दिग्विजय सिंह जी से हमें कभी सतर्क होने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें कांग्रेस से सतर्क होने की आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह जी को आप बहुत बेहतर जानते हैं। ये तो कहने वाले लोग हैं कि जनता के काम करने से कोई चुनाव नहीं जीता, चुनाव तो मैनेजमेंट से जीते। ये वही दिग्विजय सिंह है, ये वही दिग्विजय सिंह है जो ये कह जहां जाता हूं वह कांग्रेस हार जाती है। ये वही दिग्विजय सिंह है जो ये कहते हैं कि मैं जब बोलता हूं कांग्रेस के वोट घट जाते हैं। और ये तो इत्तेफाक है कि कुछ 66 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीटें हैं, यानी 66 सीटों पर हार कर ली है और शेष बची 164 सीटें हैं, उन पर वो चुनाव लड़ेगी। ये परंपरागत सीटें हैं और केवल इससे नहीं है। ये दिग्विजय सिंह जी गए थे, वहां कहीं नफरत का वातावरण पैदा करेंगे, कहीं धर्म के आधार पर वोट मांगेंगे, कहीं अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करेंगे, कहीं लोगों को जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे। और एक और पार्टी, कमलनाथ जी कह रहे थे कि टिकट मैं सर्वे के आधार पर दूंगा। अब सर्वे पर टिकेंगे या दिग्विजय सिंह की हिसाब से टिकट देंगे? सज्जन सिंह वर्मा एक टिकट बांट चुके हैं, आपको मालूम होगा। सज्जन सिंह वर्मा जी ने घोषणा कर दी है कि जो सीट है हाटपिपलिया की, वहां उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया। दिग्विजय सिंह भोपाल में गोविंदपुरा सीट पर एक उम्मीदवार के कार्यालय का उद्घाटन कराए हैं। तो दरअसल कांग्रेस पार्टी बड़ी उहापोह में है और कांग्रेस में स्थिति ये है कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जय सिंह, सुरेश पचौरी नेतृत्व एक दूसरे का स्वीकार कर। एक और समस्या है, आपको मालूम होगा, कल परसों से एक नई यात्रा शुरू हुई है, उसका नाम रखा है कमलनाथ संदेश। अब वो दिग्विजय संदेश नहीं, कौन सा संदेश दिग्विजय सिंह देना चाहे वो दिग्विजय सिंह जाने। परंतु ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर। बेहतर स्थिति की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश। ठीक है, ठीक है। फरहाना खान जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं पहले तो इनकी तारीफ करूंगी कि इनका पूरा ध्यान कांग्रेस पार्टी पर बड़े ध्यान रहता है कि कौन सी यात्रा निकल रही है, क्या यात्रा निकल रही है। तो इससे ये साबित होता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और लोगों तक हमारे जो संदेश है वो पहुंच रहे हैं और यहाँ तक कि बीजेपी तक भी सारी चीजें पहुंच रही हैं। रही बात, इन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है। अरे धर्म की राजनीति तो बीजेपी करती आई है। धर्म के नाम पर ही इन्होंने जो सीटें इनको मिली है, कहाँ ये 2 सीटों से इतनी सीटों पर पहुंचे, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की नफरत की, जाति की राजनीति करके पहुंचे हैं ये लोग। और रही बात दिग्विजय सिंह जी या हमारी पार्टी के, इन्होंने जितने भी नाम लिए, चाहे वो सज्जन सिंह वर्मा हो या अरुण यादव हो, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी को लेकर आप किसी तरह का कोई भ्रम ना फैलाएं तो अच्छा होगा। हमारी पार्टी में कोई भी इस तरह की बात नहीं है कि किसी का नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। सब मिलकर
सब एक रणनीति पर सभी लोग काम कर रहे हैं और हमारे माननीय कमलनाथ जी को सभी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं के आदेशों पर सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और भागम भाग की जो बेला है वो इनकी पार्टी में चली हुई है। अभी बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, कई लोग मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, महाराज अलग नाराज चल रहे हैं और जो पुराने इनके नेता हैं वो अलग नाराज कर रहे हैं। महाराज नाराज लखपाल सबकी अलग अलग वो चल रही है। उनकी चला चली की जो बेला है वो शुरू हो चुकी है जी। इस चीज को ये खुद भी स्वीकार कर चुके हैं। ठीक है, लोया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है फरहाना जी, लोया जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। लोया जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद हम मीरा सिंह जी के पास जाएंगे। दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। फरहाना जी को कितना मुझे नहीं मालूम है, मगर जिस कांग्रेस पार्टी का वो पक्ष रख रही है, उस कांग्रेस पार्टी ने और उसके सरपरस्त जो नेहरू गांधी खानदान है, उन्होंने धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन किया। धर्म की राजनीति कौन करता है? आपके मोदी जी ने धर्म के आधार पर किया। आपके आडवाणी जी ने, आपके जो सरपरस्त थे, आपके जो माफी भी सावरकर है, उन सब ने ये सब अंग्रेजों के टाइम से आप लोग देश को बांटने की, नफरत फैलाने की राजनीति आप करते हैं। फालतू बात आप बिल्कुल मत कीजिएगा, फालतू बातों पर मत जाइएगा। डिबेट कर रहे हैं तो मर्यादा में रहकर टीवी चैनल है, मर्यादा लाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। कायदे में डिबेट कीजिए, है ना। आपके सावरकर जी ने नफरत की राजनीति की है, आपके आडवाणी जी ने नफरत की शुरुआत की थी, आपके मोदी जी ने उनको भी लात मार के भगा दिया। फिर कर रहे हैं आपके अध्ययन का, आपकी जानकारी का डिबेट कर रहे हैं, मैं आपसे बड़े कायदे में मैं कह दूं, आप जिस पार्टी से उसका भी कोई सम्मान नहीं है। आपने जो सवाल उठाए थे मैंने उसका जवाब दिया। चलिए मेरे नेता आप लोग धर्म की राजनीति करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, 10,000 से ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मीरा जी, बहुत ज्यादा हो रहा है। जी जी, मीरा सिंह जी, सवाल आपसे, सवाल ये है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के बिखराव की बात करती हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में गुटबाजी है, उसमें बिखराव है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में बिखराव है। स्थिति क्या है? देखिए, बीजेपी के लिए जो आप बात करी है अंदर लोगों से, तो बिल्कुल आपने जो कहा बहुत सत्य कहा। अब कुछ लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी 3 फाड़ में फट रही है, एक शिवराज की, एक नाराज की और एक महाराज की। ये एक स्वीकृति जैसी हो गई है कार्यकर्ताओं में, और उसमें बीजेपी ने उसको सुधारने के लिए मुझे लगता है कार्य भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो काफी मंजी हुई, काफी स्ट्रांग पार्टी है इस वक्त। और कांग्रेस में तो खैर है ही, हमेशा से काफी लोग हमेशा की महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। तो जो पिछली बार भी कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवाई थी, लोगों की महत्वाकांक्षाओं के कारण गंवाई थी। मतलब ज्योतिरादित्य जी की महत्वाकांक्षाएं थी, वो पूर्ण नहीं हो रही थी, तो वो अलग हो गए थे। तो वही थोड़ी बहुत स्थिति अभी भी यहाँ पर दोनों पर अभी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मीरा जी कि कांग्रेस ने एक अवसर गंवा दिया इस बिखराव के चलते। जी जी, तो क्या कांग्रेस ने इससे सबक सीखा है या नहीं सीखा है? देखिए, उसमें थोड़ा वो लोग प्रयास कर रहे हैं, पर अभी कितने सफल होंगे ये तो समय बताएगा। जी ठीक है। फरहाना खान जी, हम आपके वही पुराने लोगों के चेहरे आ गए हैं। जी जी जी, फरहाना खान जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जैसा कि बिखराव की बात, जी, जैसा कि बिखराव की बात अगर जो हो रही है, तो महत्वाकांक्षाओं की भी बात आई है। जैसा कि मीरा सिंह जी ने अभी कहा कि महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं कांग्रेस में, और इसी के चलते सरकार गंवानी पड़ी और उसका अफसोस होगा भी। तो क्या लगता है कि जनता आपको पुनः बहुमत दे, और जनता को कैसे विश्वास हो कि आपके जो लोग हैं जिनको जिता करके वो भेजेंगे, वो फिर इधर उधर नहीं सरकेंगे?
देखिए, महत्वाकांक्षा की जो मैडम ने बात की, मैं उसका जवाब दे दूं। बिल्कुल महत्वाकांक्षा होती है, और जो महाराज थे, जो कांग्रेस में महाराज थे, जो बीजेपी में जाके भाई साहब हो गए हैं, उनकी बात मैं भी मानती हूँ कि हमारी पूरी पार्टी मानती है कि उनकी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं थी। उनको जो मिला था वो हजम नहीं हुआ, उनको और भी ज्यादा चाहिए था। तो बीजेपी में जाके भी उनकी जो महत्वाकांक्षाएं, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो पूरी नहीं हो रही है। तो अब उनके भी जो उनकी वहाँ कोई पूछ परख नहीं है। उनको उनके जो समर्थक है, उनको भी टिकट के लाले पड़े हुए हैं। अब वही समर्थक हमारी पार्टी से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो गद्दार पार्टी छोड़ के गए थे, उन्हें हम वापस नहीं लेंगे। और जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि जनता हमें फिर से सत्ता में लाएगी, तो बिल्कुल लाएगी सत्ता में। जो 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी के जो किए गए कार्य हैं, जनता वो भूली नहीं है। जनता के लिए जो जो कार्य नहीं, जनता नहीं भूली है। हम कहाँ कह रहे हैं कि वो आपका काम जनता नहीं भूली है, लेकिन इस बात को भी जनता नहीं भूली है कि आपके अपने लोग ही साथ छोड़कर चले गए। तो जो आपके साथ हैं, क्या गारंटी है कि आप पे विश्वास करके, कांग्रेस पर विश्वास करके वो वोट डालें और वो आपके साथ ही रहेंगे अंत तक, बाद में बीच में साथ नहीं छोड़ेंगे? इसका कैसे विश्वास दिलाएंगी जनता को? देखिए, जो कचरा था वो जा चुका है। जिनको जाना था, जो गद्दार थे, वो ऑलरेडी जा चुके हैं। और कमलनाथ जी ने भी, और हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने भी ये स्पष्ट सारे नेताओं से कहकर रखा है कि जिनको भी जाना है अभी चले जाएं, और हमें ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है। और जनता भी इस चीज को समझती है, और हम लोग भी इस चीज में पूरी सावधानी बरत रहे हैं और आगे भी बरतेंगे। पूरे जांच परख कर ही कमलनाथ जी इस बार टिकट का वितरण करेंगे। जो हमारे विश्वसनीय है, जो पार्टी की विचारधारा से पक्के तौर पर जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को टिकट दिए जाएंगे। और जनता भी ये समझती है कि उनके हित का कार्य अगर कोई कर सकती है तो उससे कांग्रेस पार्टी है, तो जनता कांग्रेस को ही मौका देगी। और जी, ब्रजगोपाल लोया जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं एक बड़ा स्पष्ट मत है भारतीय जनता पार्टी का कि हम किसी की महत्वाकांक्षा के लिए मध्य प्रदेश को गलत हाथों में नहीं सौंप सकते। दिग्विजय सिंह के 10 साल का कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता को याद है, जब सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई थी, प्रदेश अंधकार में डूब गया था, कृषि की अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही थी। तो हम इन लोगों की महत्वाकांक्षा के भरोसे इसको नहीं छोड़ सकते। कमलनाथ जी को 15-16 महीने में लोगों ने देख लिया कि आप 972 झूठ का पुलिंदा लेकर आए थे, परंतु ना तो किसानों के कर्ज माफ हुए, ना बेरोजगारों को 4000 मिले, ना स्व सहायता समूहों के 1 लाख माफ हुए। आपने सिर्फ लोगों को छल कपट से वोट लिए और इसके बाद उन्हें मझधार में छोड़ दिया, और इसीलिए आपकी सरकार गई। अभी बहन बड़े गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, गद्दार और क्या क्या कह रही थी। एक बात आप समझ लीजिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ लोग व्यक्तियों के प्रति आस्था होना आवश्यक नहीं है, इसमें जनता के प्रति आपकी आस्था होना महत्वपूर्ण है। यदि जनता से किए वादे कोई सरकार पूरा नहीं करती है, तो उसके कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों को ये पूरा अधिकार है तो वो पार्टी का साथ छोड़ना है। और वही हुआ था। क्या कहा था सिंधिया जी ने? सिंधिया जी ने यही कहा था ना कि ये जो आपके 972 घोषणाओं का वचन पत्र है, ये हमारे लिए संविधान की तरह है, गीता की तरह है, और इस पर काम करना आपकी जिम्मेवारी है। आप नहीं काम करेंगे तो कमलनाथ जी ने दम्भ के साथ कहा था, जिसको नहीं ठीक लग रहा वो सड़कों पर आ जाए। तो महाराज तो नहीं, मगर सरकार सड़कों पर आ गई थी। और यही स्थिति लगातार कांग्रेस की है। ये वादे कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं। क्या घोषणा पत्र में ये वादा था जो कर्नाटक में कल किया है कि वहां धर्मांतरण विधेयक को वापस ले लिया है? ये घोषणा पत्र में नहीं था। अब आप देखेंगे कि घोषणा पत्र में क्या होता है। मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र पे किसानों की कर्ज माफी थी, मगर आईफा अवार्ड करा रहे थे। मध्य प्रदेश की घोषणाओं में बेरोजगारों को 4000 रुपए महीने थे, परंतु आप महिलाओं के लिए पृथक से शराब दुकान खुलवा रहे थे। ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के लोगों ने कहा। दिग्विजय सिंह से बड़ा माफिया नहीं है, ये उमंग सिंह ने शिवराज जी ने आपके बीच में नहीं बोलते, की बेटियों को शराब के ठेकों पर बैठाया था, 12 बजे रात तक शराब की दुकानें खुलवाई। ये गलत है। अब आप मेरी सुन लीजिए, मैंने सुन ली। ठीक है। और यदि आपको लगता है कि इनको ही बोलना है तो यही बोले। नहीं, ठीक है। ब्रजगोपाल लोया जी जारी रखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ दिग्विजय सिंह सबसे बड़े माफिया, ये मैंने नहीं कहा, ये उमंग सिंगार ने कहा है। आपको याद होगा, यही डॉक्टर गोविंद सिंह है जिन्होंने ये कहा कि हम रेत के अवैध उत्खनन को नहीं रोक सके, हमें जनता से माफी मांगना चाहिए। आपको याद होगा, कांग्रेस के सरकार के मंत्री लखन घनघोरिया जी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बहनों बेटियों को नहीं दे पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विधानसभा में दिए उत्तर है कांग्रेस के लोगों के। बड़ा दुर्भाग्य है,
टीवी चैनल पर बैठकर अच्छी बातें करने से काम नहीं होता, जनता के बीच बूथ पर जाकर काम करना पड़ता है, तब पार्टी आगे बढ़ती है और तब प्रदेशों में सरकारें बनती है। जी ठीक है, फरहाना खान जी जल्दी से अपनी बात रखिए। जी जिन्होंने जैसा कि इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि किसानों का कर्ज माफी, किसानों से कर्ज माफी सबसे पहला काम कमलनाथ जी के कार्यकाल में किया गया। इस बात को इनके मंत्री, कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने सदन में खुद स्वीकार किया है, तो ये इनका सबसे बड़ा झूठ है। और इनकी जो आप लाइट की, बिजली की ये सारी बातें कर रहे थे, आपकी इमरती देवी जो उनके भी जो जनता के लिए वो गई थी बीजेपी में, उन्होंने खुद भी अभी 2 दिन पहले ही बोला है कि भिंड की जो स्थिति है, भिंड में सिर्फ 6 घंटे लाइट रहती है, ये बोल रही है। उनके जीवन में उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा, इससे पहले किसी भी सरकार के टाइम ऐसी स्थिति नहीं हुई है कि भिंड में, मुरैना में लाइट की ये स्थिति है कि सिर्फ इतनी भीषण गर्मी में सिर्फ 6 घंटे लाइट आ रही है। जनता के लिए अगर उनके महाराज गए थे तो उन्होंने उनका स्वागत किया था, तो आप उनको जनता के कार्य करने दीजिए, उनके मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए, उनके सभी विधायकों को आप टिकट दीजिए अगर करना है। अगर आप वाकई आपको लगता है कि वो जिन विचारों के साथ गए थे, वो जिन चीजों को लेकर गए थे और जनता के लिए कार्य करना चाहते थे, तो क्यों मुख्यमंत्री जी उनको टिकट देने से इनकार कर रहे हैं? आप दीजिए, उनके सारे विधायकों को टिकट दीजिए। क्यों गोविंद सिंह जी और भूपेंद्र सिंह में मारामारी की नौबत आ गई है? क्यों हर जगह तू में चल रही है? आप बताइए, आप करने दीजिए ना उनको काम। अगर वो इतने ही अच्छे विचारों से आपके पार्टी में गए हैं तो आप आगे बढ़ाइए, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए, प्रदेश को और उन्नति पर वो लेकर जाएंगे। ठीक है फरहाना जी, ठीक है जी। मीरा सिंह जी हम आपके पास आना चाहेंगे। मीरा सिंह जी, सवाल आपसे, एक अंतिम सवाल हम करना चाहेंगे कि जो 66 सीटों का रिपोर्ट तैयार किया गया है, क्या उस पर बीजेपी को भी अब मंथन करना चाहिए? बिल्कुल, चुनाव तो एक रण क्षेत्र होता है, दोनों पार्टियों को तैयारी करनी पड़ती है और अपने अपने तरीके से करते हैं। और एक चीज मानना पड़ेगा, बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत उच्च स्तरीय होता है और वो लोग कार्य करना शुरू कर दिए होंगे अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके व्हाटएवर जो भी उनका मैनेजमेंट होता है तो उसमें बहुत कार्य कर रहे होंगे और उनको कुछ कहने का या हम लोगों को बात करने की जरूरत नहीं है। जी, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो बीजेपी का बहुत बढ़िया है बस कांग्रेस की तुलना में। तो अब ये देखना होगा कि वास्तव। जी लोया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि चुनाव जन कल्याण से और मध्य प्रदेश के विकास के आधार पर होगा, चुनाव मैनेजमेंट के आधार पर नहीं होगा। आपका कार्यकर्ता कितना सक्रिय है उसे मैनेज करके नहीं सक्रिय किया जा सकता। यदि आपने जन कल्याण के काम करे हैं, यदि आपने प्रदेश का विकास किया है, तो कार्यकर्ता वोट मांगने जाएगा और जनता उससे प्रभावित होगी। परंतु कांग्रेस के पास ना तो विकास का एजेंडा है, न जन कल्याण के काम है और ना ही इनके पास कहीं कार्यकर्ता है बूथ पर। जल्दी से फरहाना जी आप भी अपनी बात रखिए, जल्दी से सर, जल्दी से मैडम जी। तो मैं भी बोलना चाहूंगी कि ये जो चुनाव है ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। जो प्रदेश में इन्होंने भ्रष्टाचार को 80% कमीशन तक पहुंचा दिया है। अभी जो महाकाल लोक में हुआ और जो सतपुड़ा भवन में जो अभी आग लगी, सभी जानते हैं कि ये किस वजह से लगी है या लगाई गई है, उसमें कौन कौन से विभागों की फाइलें जलाई गई है। तो ये जनता सब देख रही है, जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता को सब पता है। तो इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। झूठे विकास पर अब चुनाव की कोई उम्मीद नहीं है। जनता सच का। चलिए, अब तो ये जनता ही तय करेगी कि कौन राजनीतिक दल किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है और कौन जो है जनता के मुद्दे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो मंथन चल रहा है, गुणा गणित चल रहा है, 66 सीटों का प्लान तैयार हो चुका है और बीजेपी ये कह रही है कि वास्तव में जनता मेरा ही साथ देगी, क्योंकि वह कांग्रेस को कई बार देख चुकी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किनके मुद्दे क्या होते हैं और जनता किन पर विश्वास करती है, ये तो आने वाला अब वक्त ही बताएगा। इसके लिए हमें और आपको इंतजार करना होगा। हमें दीजिए।